कोई वो नहीं है। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, हमारी अभी चर्चा कुछ दिनों से एक दिन को छोड़ के बीच के बाकी हमारी चर्चा आश्रव के भेदों पे आश्रव के कारणों पे हो रही है कि किन किन कारणों से आश्रव होता है। तो हमने पहले आश्रव की परिभाषा, उनके भेद, उसके बाद फिर आश्रव के किन किन प्रकार का आश्रव होता है, फिर 8 कर्मों के आश्रव कौन कौन से होते हैं, वो हमारी चर्चा चल रही थी। और हाँ हाँ भाई जब बताया था सूक्ष्म लोप पाया जाता है, इसलिए सराग सही हम बोल रहे हैं उसके लिए। हाँ, अब आज हमें पढ़ना है तीर्थंकर नाम कर्म। जो हमें दिखता है ना कि 500 धनुषों पर भगवान विराजमान हैं और निराधार विराजमान है, उनके नीचे 3 गंधकुटी, फिर 12 सभा, फिर उनको घेरे हुए वो 500 धनुषों पर, हाँ सॉरी 5000 धनुषों पर, 5000 धनुषों पर भगवान विराजमान होते हैं और निराधार, किसी आधार के सहित नहीं, ठीक है। और 3 गंधकुटी, फिर 12 सभा होती हैं, फिर उसके बाद उनके और 8 ऐसे कोठे बने हुए होते हैं, है ना। और उन कोठों में भी दुनिया भर की जितनी जितनी चीज़ें होती हैं सब उसमें आ जाती हैं। मतलब कि व्यक्ति के लिए कैसे मन नहीं करे, जो मोही व्यक्ति होगा ना वो वहाँ पर फंस ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी तो सिनेमा हॉल होते बहुत सारे, है ना। क्या होते, सिनेमा हॉल होते वहाँ पे, हाँ ठीक है। और उसके मतलब एक तो नहीं, बहुत सारी होती वहाँ पे। गेट पे, मेन गेट पे अपन को इस तरफ और इस तरफ जो डोर होते हैं ना, उसमें मिल जाएंगे अपन को दोनों तरफ से। पर हाँ, सब देवों द्वारा होता, सब देवों, भगवान का वैभव, भगवान का हाँ वो नहीं, वो देखो मेन तो है भगवान का वैभव है। और ये है कि देखो ऐसा है कि कोई मोही व्यक्ति होगा वहाँ पे, मोही व्यक्ति होगा ना, तो वह सज्जनों की सभा में कोई आम व्यक्ति डायरेक्ट तो पहुँच नहीं सकता। उसके लिए इसलिए ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं पहले कि वह वहाँ तक पहुँचेगा तो वही जो सच्चा, जो आत्मरुचि वाला जीव होगा वही पहुँचेगा, यानी जिसको सच्ची प्यास होगी, बाकी तो सब अटक जाते हैं। आपको जितनी ज्यादा रुचि होगी आप उतनी ज्यादा अंदर तक जाओगे, और हाँ कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर में थोड़ी भी रुचि नहीं है ना तो आप अटक जाओगे वहाँ। और क्योंकि कदाचित अगर ये नहीं होते और आप सीधे वहाँ गंधकुटी में पहुँच जाते तो फिर आप खुद भी डिस्टर्ब करते हो, दूसरों का भी करते हैं आसपास वालों को। इस वजह से वो हाँ, वैसे भगवान का अतिशय तो होता ही है कि वहाँ पे फिर डिस्टर्बेंस का तो कोई काम ही नहीं है। और पता है भगवान ऐसे बोलते हैं ना कि अभी समावसरण नहीं है, अपने पास समावसरण नहीं है। समावसरण होते हुए भी कितने लोग चले जाते हैं वहाँ पे भी ऐसे बाजू से निकल जाते हैं लोग, समावसरण के अंदर नहीं जाते। जो ज़्यादा तीव्र मिथ्यात्व जीव होते हैं वो लोग भी समोसा ऐसे, जैसे अपने यहाँ मंदिर होता, मंदिर के सामने से मंदिर के सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है, वैसे ही समोसण के आजू बाजू से भी लोग उस टाइम पे भी निकल जाते थे। ऐसे कोई अपन भी भगवान दिख रहे अपन के लिए, तो अपन को जितना बहुमान है उस टाइम पे साक्षात में थे, है ना। तो बस इतना ही फर्क पड़ गया है। तो अब वो तीर्थंकर कैसे बने, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय कौन से गुण स्थान में आता है, 13वें गुण स्थान में, ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, मतलब तीर्थंकर बनने के बाद व्यक्ति को कौन कौन से फायदे होते हैं, तो वो 13वें गुण स्थान में होते हैं, ठीक है। और उसके पहले
उसके पहले पहले तो और फायदे होते, लेकिन जो मेन वास्तविक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है वह 13वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, तो तीर्थंकर प्रकृति के कारण 13वां गुण स्थान मिला, तीर्थंकर प्रकृति के कारण 13वां गुण स्थान मिला नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के कारण 13वां गुण स्थान नहीं मिला है। ठीक है, एक वो गाथा आती ना, पुण्य फला अरहंता, तो बहुत लोगों को लगता है कि पुण्य के फल से अरहंत पद मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि अरहंतों के वो पुण्य का उदय होता है। ठीक है, हाँ, शादी से पुण्य का उदय होता है, लेकिन पुण्य से अरहंत पद मिले ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तो वो कौन सा पुण्य है ऐसा जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनता है, वह आश्रव किन किन चीज़ों से होता है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब देखो उसमें भी जब आत्मा के प्रति इतने ज़्यादा एकाग्रचित हो गए, वहाँ पे भी वो व्यक्ति जब एकाग्रचित हो गया और संसार से इतना उदासीन हो गया कि संसार की तरफ वो देखे ही ना, तब अब उनके लिए सब पुण्य प्रकृतियाँ फीकी लगने लगी हैं ना। अब वो जो पुण्य प्रकृतियाँ हैं कि अब कौन इनके चरणों की दास बने, कौन दास बने, तो वो सब ढीली पड़ने लगी। तब जाके फिर एक पुण्य प्रकृति जो है सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति, तब वह आके बनती है। उसमें भी देखो अभी सबसे पहले ये आएगा दर्शन विशुद्धि। नहीं, बिल्कुल नहीं बनो उसमें, अभी आएगा उसमें देखो कैसे कैसे कारणों से बनते हैं। पहले इनको जवाब दो, काय नहीं हैं? भैया के काय नहीं। अच्छा, अपन मतलब 16 कारण पूजन करते तो अपन 16 कारण भावनाओं को पूजते ना, अपन कभी नहीं बन सकते उससे, तो कभी नहीं, उससे तो क्या है कि सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाएगा। पुण्य को पूजेंगे तो क्यों बताओ भाई? क्योंकि यदि हाँ भाभी बता रहे, पहली भावना ही है दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि होता ही सम्यक दर्शन पूर्ण होता है। सम्यक दर्शन के बाद में भी उसमें जब विशुद्धि बढ़ती 25 दोषों से रहित होता है वो, तब तो वो सम्यक दर्शन मतलब पहली भावना में पूरी होती है। हाँ, और उसमें भी है पहले दूसरे नंबर का निकांचतंग है ना, निकांचतंग। तो जब तक अपन को आकांक्षा रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक कुछ मिलने वाला है ही नहीं, है ना। अब इसमें आएगा, पूरा आएगा, अपन पढ़ रहे, ठीक है। पहली क्या हुई? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब? दर्शन विशुद्धि मतलब कि सम्यक दर्शन है, हाँ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन होना पहले तो ठीक है, उसमें तीव्र विशुद्धि होना, सम्यक दर्शन की विशुद्धि होना, 25 दोषों से रहित होना, है ना, 25 दोषों से रहित और आत्मस्वरूप की दृढ़ श्रद्धा, ठीक है वो। अब पढ़ते हैं अपन। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु विचारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण, मरहद आचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु नतिचारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तिस्त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण, महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यक परिहाराणि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। हाँ, तीर्थंकरत्वस्य, ठीक है। मतलब कि दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और निरतिचार शील व्रत, अवेक्षण ज्ञानोपयोग, अवेक्षण संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरिहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारिणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व। ये क्या है? 16 है, क्या है? हाँ, भावना तीर्थंकर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? कारण भावना। कारण भावना बोलते मतलब ये
तीर्थंकरत्व प्रकृति के कारण है। ठीक है, तीर्थंकरत्व के इसमें आया है दर्शन विशुद्धि का, हाँ डिटेल में थोड़ा सा चल रहा है कि दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दृष्टि जीव के जिनोपदिष्ट निर्ग्रंथ मार्ग में जो दर्शन संबंधी अनुराग धर्मानुराग होता है वह दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन के संकादि 8 दोष दूर हो जाने पर वह विशुद्धि प्राप्त होती है। अपन ने तो पढ़ा, भाई को तो पढ़वाना है। देखो और भाई को पढ़ाना है, अंकल जी के ऊपर से पढ़ जाते। देखो विशुद्धि अर्थात किसकी विशुद्धि? सम्यक दर्शन की। ठीक है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि क्या है? दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि और अरहंत द्वारा निरूपित निर्गंत मोक्ष मार्ग की सम्यक श्रद्धा पूर्वक तीव्रतम रुचि, है ना, हल्की फुल्की रुचि नहीं, भगवान द्वारा बताया हुआ जो वीतरागी मार्ग है उसकी तीव्रतम रुचि होना वह दर्शन विशुद्धि, मतलब कि हमारे लिए फिर उसके अलावा और कुछ दिखे ही दिखे ना, है ना, सिर्फ क्या दिखे? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भगवान के द्वारा बताया हुआ जो वीतरागी मार्ग है, जो रत्नात्रय मार्ग है, सिर्फ वही हमें दिखे और उसी की तीव्रतम रुचि हो। ठीक है, बहुत रुचि हो, वह दर्शन विशुद्धि कहलाती है। ठीक है, अभी अंकल ने बताया कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की जो 8 मद, ठीक है, और 8 संकादि दोषों से, मतलब 25 दोष होते हैं। 25 दोष जो होते हैं उनसे रहित जो आत्मरुचि होती है वह क्या कहलाती है? उसमें जो विशुद्धि होती है, उत्तरोत्तर जो विशुद्धि बढ़ती जाती ना, वह कहलाती है दर्शन विशुद्धि। ठीक है, देखो 8 मद, बोलो हाँ, 8 संकादि दोष, 8 संकादि दोष, 8 मद, वो 6 अनायतन, 3 मूर्ता, और क्या बचा? 25 हो गए 25 हो गए, नहीं 7 भाई नहीं आते। 9 और 8 17 और 8 8 16 और 6, हाँ हो गए 16 6 22। ठीक है, 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3, हाँ ठीक है, 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। ठीक है, मूर्ता मतलब मूर्खता। 3 प्रकार, देखो कौन कौन से, तू बता दो। शंका, देखो कि जिन वच में शंका न धार, ब्रस भव सुख वांछा भाने। देखे, ठीक है, जिन भगवान में के वचनों में क्या नहीं रखना? शंका नहीं रखना, और भाव सुख की वांछा मतलब इच्छा नहीं होना, और जिन वच में शंका न धार, ब्रस भाव सुख वांछा भाने, मुनितन मलिना देख घिनावे, मुनितन मलिना देख घिनावे। ठीक है, और तत्व को तत्व पहचानो, और तत्व को तत्व में क्या कर, तत्वों को कुतत्व में मिक्स नहीं करना। ठीक है, तत्व को तत्व जानना, कुतत्वों को कुतत्व जानना। ठीक है, उसके बाद फिर कुतत्व पहचान, निज गुण अरूप और अवगुण ढांक है, मतलब कि एक कौन सा है? उपगोहाना, मतलब कि स्वयं के दोषों को और स्वयं के गुणों को और दूसरों के दोषों को क्या करना? ढकना। ठीक है, और इसमें छत्र चूड़ामणि में तो आया है कि जो स्वयं के दोषों को और दूसरों के गुणों को देखता है वह शरीर सहित होते हुए भी सिद्ध के समान है। छत्र चूड़ामणि में लिखा है ऐसा, कल ही पढ़ा था मैंने। ठीक है, और उसके बाद फिर निज गुण अरूप अवगुण ढांके बा निज धर्म बढ़ावे स्थिति का अर्थ। ठीक है, कामादिक कर व्यस्ते चिकते, नहीं ये है कामादिक कर व्यस्ते चिकते निज पर को सुदृढ़ावे, कि जो व्यक्ति धर्म मार्ग से विचलित हो जाते हैं उनको क्या करना? स्त्रीकरण। देखो स्त्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। आज के समय पे लोग धर्म से अलग क्यों हो रहे हैं? स्त्रीकरण का अभाव है इसलिए। ठीक है, स्त्रीकरण की बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यकता है। अपने अभिमान बस, ईर्ष्यावश हम स्त्रीकरण से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हम अपने धार्मिक लोगों के लिए क्या करते जा रहे हैं? अलग करते जा रहे हैं। बोलते हैं ना जैन बनो, कैसे बने? स्त्रीकरण ही नहीं है। ठीक है, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सौ गौ वच्छ प्रीति सन, धर्मी सौ गौ वच्छ प्रीतम, जैसे गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ भाव से क्या रखती है? प्रेम करती है, मतलब उसको कोई इच्छा नहीं है कि बड़ा हो के अपन को, तो देखो
कोई भी माँ होगी मनुष्य की, तो वो क्या रखती है कि मेरा रूप बड़ा हो जाए, है ना, और वो कमाने लगे, मेरी सेवा करे, मुझे तीर्थ वंदना कराए, स्वाध्याय कराए, बहुत प्रकार की इच्छाएँ होती ना। लेकिन गाय के लिए कुछ भी इच्छा नहीं होती। गाय निस्वार्थ भाव से उसके लिए क्या करती है, दुलार करती है। यदि उसको घाव भी हो जाएगा तो उसके लिए अपनी जीभ से चाट चाट के उसको साफ करती है। जब बछड़े का जन्म होता है ना तो पूरा जो खून जैसा लगता है तो पूरा खून साफ करती है। हाँ, उसमें इतनी ज़्यादा वो होती है, उसमें गिलानी नहीं करती, वो गिलानी नहीं करती, ठीक है। यदि आपका बच्चा यदि कुएँ में गिर जाए तो आप क्या करोगी, चिल्लाओगी, 100 लोगों को बुलाओगी, लेकिन वो खुद कूद जाएगी, है ना, इतना वात्सल्य होता है। हाँ, है ना, ऐसा वात्सल्य होता है। तो ऐसा वात्सल्य हमें किसके साथ रखना चाहिए, अपने बच्चे के साथ, नहीं साधर्मी के साथ, ठीक है। सबके लिए साधर्मी, देखो बच्चा भी साधर्मी, माँ भी साधर्मी, सब साधर्मी, ठीक है। और धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम कन्या जित बड़ा, और जिन धर्म की क्या करना है अपन के लिए, प्रभाव न करनी है, ठीक है। ये हो गए 8 प्रकार के। अब इसके बाद फिर क्या आता है, 8 मद आते हैं, ठीक है। पिता भूप वा मातुल नप, जो हो न तो मद खाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद खाने, तब को मद न मद जो प्रभुता को, ठीक है। कि 8 प्रकार के मद होते हैं कि मेरे पिता के यहाँ ऐसा ऐसा था, मेरी माता पिता पक्ष में, मतलब कि जो पिता का कुल होता है, माता की जाति होती है, ठीक है। तो ना कुल का मद होना, ना जाति का मद होना, ठीक है। उसके बाद फिर ना रूप का, ना धन का, ना बल का, ना प्रभुता का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, संयोग हैं, ठीक है, पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय में यदि हम हर्ष मनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पुद्गल की पर्याय में हम रमे रहेंगे, पुद्गल मिल जाएगा लेकिन हमें अपनी आत्मा नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और सम्यक दर्शन इसी से नहीं हो पाता अपन के लिए, क्यों, क्योंकि अपनी दृष्टि कहाँ पे है, इन पदार्थों पे टिकी हुई है, इसलिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होना। 6 अनायतन, 6 अनायतन होते हैं कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और इनको मानने वाले, ठीक है। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनको मानने वाले, इनसे क्या रखना, एक अनायतन कहलाते। आयतन मतलब कहलाता है जाने के स्थान, और अनायतन मतलब कि अन आयतन मतलब कि जाने के स्थान जो नहीं है, ठीक है, जो जाने के स्थान नहीं है। ऐसे कि ना गणेश जी को देखने जाओ, ना पुतला दहन देखने जाओ, है ना, ये जाने के स्थान नहीं है। भले ही आपके कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, यदि उसके यहाँ सत्संग है, गीता का पाठ है, तो भी नहीं जाना चाहिए। क्यों, हमें अपने भगवान नहीं रुच रहे हैं, इसलिए दूसरे भगवान को देखने का हमारा कौतूहल हो रहा है। जिस दिन हमें अपने भगवान रुच जाएंगे ना, उस दिन हमें दूसरे भगवान को देखने का कौतूहल। एक दृश्य देखो, दृश्य है तो उसमें भी दोष है ना, है तो उसमें भी दोष, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब दृश्य, ताजमहल रास्ते आगरा से निकल रहा है, कौन नहीं देखेगा ताजमहल, है ना, वही है। तो वैसे, लेकिन श्रद्धा नहीं रखो, ठीक है। हाँ, फल तो परिणामों का लगता है। वैसा नहीं, अब वैसा नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा कि अरे देखो कितने सुंदर हैं, है ना, वो सब, वो इस प्रकार की, ठीक है। अब उसमें मानतोंगाचार्य कहते हैं ना कि अच्छा हुआ कि मैं पहले अन्य देवी देवताओं को देख आया, है ना। क्यों, क्योंकि यदि मैं सबसे पहले आप ही को देख लेता तो फिर उनको मैं देखने जाते ही जाता नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उनसे तोषित हो गए हैं, मतलब संतोष हो गया हमें भगवान को देखने से, तृप्त हो रहे हैं हम। इसलिए हमारे लिए भगवान से क्या करनी चाहिए, भगवान को देखने में हमें स्थिर हो जाना चाहिए। भगवान को देखने में स्थिर हो जाना चाहिए मतलब भगवान को देखने, भगवान को देख के वास्तविकता में भगवान को देखना, तो वो ही है, ठीक है। इसके बाद फिर अब अन्य सटानायतनों में नहीं जाना चाहिए। और 3 मूर्ता होती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता, लोक मूर्ता भी बोलते, ठीक है। कि इन संबंध में मूर्खता, कि देव के संबंध में कि देव ऐसे भगवान, अभी अपन ने पढ़ा था ना अवर्णवाद में, कि जो जितने प्रकार की जो
अन्य कल्पनाएं होती ना भगवान के प्रति, वो सब मूर्खता में आ जाती हैं। मतलब कुदेवादी को मानना तो वो मूर्खता है ही है, लेकिन अपने भगवान में भी राग द्वेष की कल्पना करना वो भी देव मूर्खता है। ठीक है, कि सरागी मानना भगवान को। इसके बाद फिर गुरु के में भी सेम। ठीक है, और लोक मूर्खता, धर्म मूर्खता कि बिजली चप्पल उल्टी, बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, और शादी वगैरह के टाइम पे भी बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, ढोंग धतूरे, वो सब मूर्खता में आएंगे। मूर्खता है अब है। अरे कि जब जाती है ना वो उसको लेके, बारात लेके जाते हैं तो नदी पड़ेंगी, ऐसे देख मैंने सुना है, देखा है, नदी पड़ेंगी तो नरियल वगैरह जो भी डालेंगे वहाँ पे, ये क्या है, क्या है ये, जोर से बोलो, मूर्खता है। ठीक है, और देखो इसलिए थोड़ा सा पता है, अपन लोग जब तक अपन लोग धार्मिक शब्दों को यूज करते हैं ना जो शास्त्र में लिखे, जैसे मूर्ता और आया था निगोद, त्रियांश, तब तक अपन के लिए भारी सा नहीं लगता। जब अपन वो लोकल लैंग्वेज में बात करें तब थोड़ी दम सी पड़ती है उसमें। जैसे अब सुधीर अंकल को किसी अपने बुंदेलखंड के कोई एरिया का हो, किसी के लिए फटकार ना हो, हिंदी में बात उसको डांटें तो अच्छा लगेगा क्या, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। वैसे ही जब तक अपन अपनी उसमें टोन नहीं बोलो उससे, है ना भाभी, तब तक मज़ा नहीं आता ना। वैसे ही अपन के लिए भाव भाषण जब तक नहीं होता, जब तक अपन अपने शब्दों में उसको प्रयोग ना करें। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बोला था, अभी भी क्या है ये, मूर्खता है। ठीक है, मूर्खता। और देखो षट अनायतन और 3 मूर्ता, इसमें थोड़े सेम से लगते हैं ना, शुरू के 3 तो षट अनायतन तो हैं हार्ड, मुझे मनीष जी ने बताया था, मैंने पूछा था उनसे कि षट अनायतन तो हैं हार्डवेयर जो अपन को बाहर से दिखते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, और 3 मूर्ता है सॉफ्टवेयर जो कहाँ पलती है, अंदर पलती है। ठीक है, अनायतन तो बाहर होते हैं और मूर्खता कहाँ होती है, अंदर होती है। ठीक है, तो इन सब से रहित कौन होता है, सम्यक दृष्टि होता है। और किसे होना है, मुझे होना है। ठीक है, इसके बाद फिर हाँ बहुत आया उसमें। देखो मूल श्लोक में तो आचार्य ने बताया है कि आपका सागर स्नान, वो आया ना कि पर्वत से कूद जाए, नदी में डूब जाए, वो तो आए, लेकिन सदाशिव दास जी ने सब प्रकार का बताया कि क्या क्या चलता है। आप आजू बाजू देख रहे थे ना, वो लिख रहे थे जब कि यहाँ ऐसा चल रहा है। तो अपने यहाँ जो हुए हैं ना 200-300 साल में, कि टोरामल जी को देख लो, इनके सदाशिव दास जी को देख लो, उन्हें वर्तमान एक समाज सुधारक होते हैं ना, वैश्य समाज सुधारक, तो वो सब अवार्ड इन लोगों के मिलने के थे, हैं और मिल जाएंगे, अभी अपन तो दे रहे। ठीक है, इन्होंने मतलब अपन क्या क्या गलतियां करते हैं उसके लिए लिखा है पूरा, पढ़ना सदाशिव दास जी के रत्नकांत शाकाचार्य को, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल। सुबह अपन ध्यान का स्वरूप जो अपन सीख रहे हैं ना, कितना सरल है वो, और भाषा उसकी बहुत सरल है रत्नकांत शाकाचार्य की, तो पढ़ो आप लोग तो पता चलेगा। अब क्या बात चल रही थी अपनी दर्शन विशुद्धि की, कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है, इसके बाद जो उत्तरोत्तर आत्मा की रुचि और देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और बीतरागी मार्ग के प्रति जो रुचि बढ़ती जाती है ना, तो वह विशुद्धि का काम करती है। ठीक है, विशुद्धि का काम करती है, मतलब पहले तो अपन इन सब चीज़ों से 25 दोषों से बच गए, लेकिन अभी क्या है कि अब जब अपन ने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं, तो जब अपन ने गेट लगा दिए हैं, जब अपन ने कचरा आ रहा था तो अभी गेट तो लग गए हैं, लेकिन अभी सत्ता में पड़ा है जो कर्म, कचरा पड़ा है ना, अब उसको जब अपन उत्तरोत्तर साफ करते जाएंगे ना, तो वो कहलाती है दर्शन विशुद्धि। ठीक है, पहले सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके बाद क्योंकि सम्यक दर्शन तो होता बहुत से लोगों को, लेकिन तीर्थंकर कितने बनेंगे, 24 ही बनेंगे एक टाइम में, है ना। क्यों, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सा है, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता मतलब कि विनय भाव होना, विनय से संपन्न होना। ठीक है, विनय से संपन्न होना, किसकी विनय, कल बताया था भाई साहब ने, विनय संपन्न। यहाँ सबसे बड़ा क्या है, हाँ 3 चीज़ें हैं विनय संपन्न। विनय क्या क्या है, विनय पुण्य, यहाँ क्या है
नहीं, यहाँ पुण्य है, पुण्य। धर्म तो जो भाई साहब पढ़ा रहे थे ना, उस वहाँ पे था। और जो अपन करते हैं वो सबसे बड़ा पाप था। तीनों घट गए कि नहीं घट गए? यहाँ वाला पुण्य है, भाई साहब वाला धर्म है, और अपन वाला, हाँ, जो अपन करते हैं वो क्या है? पाप है। ठीक है, अब देखो अपने खाते में क्या चीज़ें आ रही हैं हर बार, तो उसी को सुधारना है अपन को। तो विनय संपन्नता मतलब कि विनय से संपन्न होना। ठीक है, विनय संपन्नता दर्शन ज्ञान, किसकी विनय? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग रूप परिणामों एवं दर्शन ज्ञान चारित्रवंत जीवों के प्रति विनय भावों से संपन्न होना। कि दर्शन ज्ञान चारित्र जो रूप वीतरागी मार्ग है ना उसकी, और जो उसमें लगे हुए हैं, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उनकी क्या करना? विनय करना। ठीक है, विनय करना वह कहलाता है विनय संपन्नता। और जिसको जितनी तीव्र ऐसी ऊपर पट्टी नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी, कि यदि हमारे यहाँ पे पंडित जी आए हैं, एक दिन आए तो बहुत अच्छे से भोजन कराया, दूसरे दिन आए थोड़ा कम, फिर तीसरे दिन आए थोड़ा कम, फिर लगातार 10 दिन ऐसा होता है होता है ठीक है, और फिर उसके बाद साल ही भर रुक गए तो क्या पता कहाँ गए, क्या है वो पता ही नहीं है ना। मतलब ये तो सोच, ठीक है, ये तो विद्वानों के लोग तो पता क्या करते कि जो मुनिराज तक होंगे ना, मुनिराज तक 1-2 दिन तो ठीक है, हम लगा लेंगे चौका वौका जो भी होता, जो भी जिस प्रकार की विनय होगी। लेकिन यदि 4 महीने रुक जाए तो लोग मतलब कौन है वो, उनको मतलब तक नहीं रहता, फिर ऐसे ऐसे तक दशाएं हैं। सोचो मतलब कितने अपन के यहाँ पहुँच चुके हैं। तो विनय संपन्नता अपन को रखनी चाहिए। ऐसे देखो, विनय संपन्नता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही होता है, लेकिन यदि अपन कर रहे हैं ना, उससे तो अपन के लिए तीर्थंकर को देखने तक नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए विनय संपन्नता अपन के लिए रखनी चाहिए। तो कम से कम देखने को तो मिल जाए, समोसा तो देखने मिल जाए कम से कम। ठीक है, उसके बाद है फिर निरतिचार शील व्रत। निरतिचार शील व्रत, जो कि देखो ये 16 कारण जो भावना है और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव, एक चौथे गुण स्थान वर्ती भी इनका आश्रव कर सकता है। ठीक है, चौथे गुण स्थान से होती हैं, चौथे, 5वें और 6वें में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया है क्या? निरतिचार शील व्रत का पालन करना। कि जब शील व्रत का पालन करेंगे तो उसमें 5 अणुव्रत तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अणुव्रत के बिना शील व्रत नहीं होते। शील व्रत कल बताए थे, कल परसों बताए थे, कल तो बाढ़ आ गई थी। कौन कौन से थे? 7 शीलों में 3 व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शीलों, 5 अणुव्रत कराते, 12 व्रत। मतलब जब आया ना कि यहाँ पे निरतिचार शील व्रत का पालन, फिर इसमें 4 शील व्रत और 3 गुण व्रत और 5, हाँ 4 शिक्षा व्रत, और ये शील व्रत में आ जाएंगे, और 5 अणुव्रत। एक और क्या होते हैं? श्रावक के 12 व्रत होते हैं। ठीक है, तो इन 12 व्रतों का क्या करना है? निरतिचार पालन करना, अतिचारों से रहित। 12 व्रत के अतिचार कितने होते? 60 अतिचार होते हैं। ठीक है, तो 60 अतिचारों से रहित होकर इनका पालन करना वह कहलाता है क्या? शील व्रत। ठीक है, तो अब इसका भी रत्नाचार में आया है, 12 व्रत के अतिचारों का वर्णन आया है, बहुत अच्छा आया। और इसके बाद फिर अवीक्षण ज्ञानोपयोग। अवीक्षण ज्ञानोपयोग मतलब कि क्या? अभी तो जिसकी निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं ना कि अवीक्षण ज्ञानोपयोग कैसे होगा, कैसे होगा कि जो तत्व चिंतन है, तत्व चिंतन में, तत्व विषय में, जो धार्मिक विषय हैं उनमें निरंतर क्या होना कि अवीक्षण रूप से ज्ञानोपयोग, ज्ञान को स्थिर, ज्ञान का स्थिर बना होना। ठीक है, कि जो जिनवाणी की बात है, जिनवाणी की ज्ञात में, उसमें क्या होना? उसमें स्थिर बना होना। इसमें लिखा है जीवादि 100 तत्व विषयक सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर उपयोग लगा रहना, सम्यक ज्ञान की आराधना में निरंतर उपयोग लगा रहना। और जिन अध्यात्म संबंधी शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहना। शास्त्रों के स्वाध्याय में निरंतर, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, निरंतर। कैसे? कि शास्त्र पढ़ते रहो, नहीं, ऐसा नहीं, कि जो पढ़ा है उसका निरंतर चिंतन चलते रहना।
ठीक है, वो ज्ञान में उसकी कंटिन्यूटी बनी रहना। हाँ, बार बार उसका क्या करना। भाई साहब ने क्या शब्द बोला था? नहीं, भाई साहब ने क्या शब्द बोला था उसका? नहीं, उनने वो थोड़ा मतलब अपना लोकल शब्द यूज़ किया था ना, एक धोंकना होता नहीं, बार बार उसको, उससे क्या होता है? सिलक, हाँ, अंगरस। तो ऐसे आत्मा सिलक जाएगी मतलब चमक उठेगी, ठीक है। सिलकना मतलब चमक नहीं होता ना कि चमक उठे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे अप्लाई करना है अपन के लिए। वो कहलाता है अवीक्षण ज्ञान उपयोग, ठीक। निरंतरता चाहिए उसमें, निरंतरता, है ना। और पुराने लोग ही समझते हैं जो सिगड़ी में चलाते, हमें भी पता है। जब धमकला चलता था। हाँ, मैं छोटे में तो देखो है, मतलब देखो है। इसके बाद फिर शक्ति त्याग, शक्तितः संवेग, अवीक्षण संवेग। अब देखो इसमें सूत्र में लिखा था अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, ठीक है। मतलब अवीक्षण ज्ञानोपयोग और अवीक्षण संवेग, संवेगौ है ना। तो ये मतलब होता है ये द्विवचन होता है। द्विवचन मतलब कि दोनों के लिए यहाँ पे दोनों को साथ में लिया है, किस को? ज्ञानोपयोग को और संवेग को। और उसमें एक कॉमन आगे का वर्ड कौन सा था? अवीक्षण। तो अवीक्षण जो लगा था ना वो दोनों में लग जाएगा, अवीक्षण ज्ञानोपयोग और अवीक्षण संवेग, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आपकी निरंतरता, अवीक्षण मतलब निरंतरता, ठीक है। जैसे जैसे आपकी निरंतरता शास्त्र स्वाध्याय में तत्व चिंतन में लगेगी, वैसे ही वैसे निरंतरता आपकी क्या में लगेगी? संसार के दुखों से विरक्त होने में, ठीक है। संसार के दुखों से क्या होने में? विरक्त होने में वो निरंतरता लगेगी, ऑटोमेटिक लगेगी, ठीक है। तो संसार के दुखों से निरंतर विरक्त रहना क्या कहलाता है? अवीक्षण संवेग, ठीक है। जब तक अपन को संसार के दुखों से भय नहीं लगेगा तब तक हम उनसे छूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वो निरंतरता चाहिए। निरंतरता जब लगेगी ना, जब कोयल बार बार कूकेगी तब वो क्या होगा? ढीले पड़ेंगे। कौन? सांप। अरे चलो ठीक है, शेर दहाड़ेगा, ठीक है, शेर दहाड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा है। शेर दहाड़ेगा तब ऑटोमेटिक छोटे छोटे से जो जीव जंतु हैं ना वो भागेंगे, ठीक है। नहीं, शेर उसका सांप का और उसका वो मोर का भी वो चलता है पैर, वो सांप रहता मोर के लिए वो कर देती, मार डालती है, उसमें देखा मैंने वीडियोस वगैरह में। और नेवला भी होता, वो भी सांप की टक्कर का होता। पहले हमारी माँ रही ना, हाँ, बेटा अब जो है ना उम्र हो गई है, ऐसी बोल रही थी, आपको बिल्कुल शक्ति दुनिया। तो मम्मी की भाई जब शेर आया तो कौन सा पहले दौड़ गया। देखो इसके बाद अब देखो शक्तितः त्याग, ठीक है। शक्तितः क्या? त्याग। त्याग की चर्चा अपनी आज होगी, है ना, हो गई त्याग की आज चर्चा हो गई, तो उसमें आएगा सब चीज़ें, हाँ, ठीक है। अब कि त्याग कैसे? शक्ति अनुसार करूँ सु त्याग, कि जितनी शक्ति है उसके अनुसार अपन के लिए त्याग करना। और शक्ति तो अपनी कैसी है? मैं अपनी शक्ति का विचार करना, अपनी शक्ति का विचार करना कि मैं कैसा हूँ, मैं अनंत शक्ति का स्वामी हूँ। अपन ऐसा नहीं हूँ कि अरे ये हो रहा वो हो रहा, उसके कारण अपन तब वगैरह नहीं करते। जब अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे अपन तो ऑटोमेटिक बाहर में सब जो व्रत नियम वगैरह ऑटोमेटिक पलते जाएंगे, ठीक है। आजकल शक्ति नहीं बची है तो अकेले पैसा को त्याग दो, गलत कह रहे हो तो सब है, यूज़ नहीं करते अपन, सब है। शक्ति नहीं होगी तो पैसे का भी त्याग नहीं करना। हाँ, वो सबसे बड़ी शक्ति तो वही चाहिए। जो व्यक्ति मन से स्ट्रांग होता है, जो व्यक्ति मन से स्ट्रांग होता है वही तो शरीर से स्ट्रांग हो पाता है कि नहीं। आप शिखर जी का देखो, अच्छा ही बताओ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता अपन के लिए। आपका घर यहाँ से इतना दूर है, सबसे ज़्यादा दूर किसका है?
अंकल का, ठीक है। आपका दूर घर है, अब पैदल जाने के लिए आप सोचो अरे यार इतने दूर है घर, ठीक है, लेकिन भाई शिखर जी का पर्वत दिखेगा तो झट से चले जाते है ना। तो वही है कि शक्ति अपन जैसा मन में बांध लो तो वैसा अपन। बड़े पंडित साहब बोलते थे कि तुम्हारे पास में एक छोटी सी टॉर्च है तो सिर्फ 4 मीटर दूर का दिखाती है, तो क्या तुम उससे 4 किलोमीटर जा सकते हो? चार मीटर देखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, 4 किलोमीटर भी जा सकते हो। मतलब शक्ति अपेक्षा अगर तुम्हारे पास 4 मीटर की भी शक्ति है तो भी तुम उससे 4 किलोमीटर जा सकते हो। हाँ, और उसके लिए का पहाड़ इसीलिए तो रात में चढ़ने की अगर देखो एक और आता। हाँ, दुकानदारी करते तो 1 लाख रुपया होता है हमारे पास, हम 50 लाख का व्यापार करते। शक्ति है ना हमारे पास, दम उसमें भी दम चाहिए। कमजोर लोग नहीं व्यापार कर सकते, रिस्क लेना पड़ता है। एक चीज़ और शक्ति का देखो, अपनी शक्ति तो मैं जीव हूँ ना, जीव की शक्ति तो मोक्ष में जाने की है, ठीक है, मोक्ष में जाने की है। फिर वो छोटे मोटे तप क्यों नहीं कर सकता? अष्टोपदेश में आता है ना कि जो व्यक्ति 4 कोस तक वजन को ले जा सकता है, क्या वो 2 कोस तक नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है। तो वैसे ही यदि हम जब मोक्ष जाने की हमारी सामर्थ्य है, अच्छा वही सामर्थ्य यदि हम अभी छुपाएंगे ना तो हम मोक्ष जाने की जब हमारा टाइम आएगा तब नहीं हो, प्रगति नहीं हो पाएगी वो सामर्थ्य। इसलिए यहाँ पे बोला है। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें चल रही ना, ये जितनी भी चीज़ें चल रही, अब तो सब पुण्य की सबसे हाई क्वालिटी वाली चीज़ें चल रही हैं, है ना। इसलिए अपन को इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। और पता इसलिए सबसे बड़ा पर्व होगा यदि कोई अपने जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व तो सुबह 16 कारण पर्व है। क्यों? क्योंकि 32 दिन का होता है। सोचो इतना बड़ा पर्व किसी भी धर्म में नहीं होता हुआ इतना बड़ा 32 दिन का पर्व होता है। कब से स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है ना। उसके बीच में कितने पर्व निकल गए, कितनी अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण निकल गया और रत्नात्रय निकल गया और एक और पंचमेरु वाला वो क्या बोलते उसको, है ना। तब जाके हो पाता। और कितने तीर्थंकरों के कल्याण निकल जाते हैं इतना बड़ा। और सावन के आदि कौन भादों के महीने तक चलता है। आप देखो तो आप सुनो, अब त्याग किस चीज़ का, त्याग किसका करना है, त्याग किसका करना अपन के लिए? सबसे पहले तो त्याग वो दान है। देखो त्याग सबसे पहले त्याग तो मिथ्यात्व का करना है, ठीक है, मिथ्यात्व का करना है और कायरता का त्याग करना है। अपन शक्ति त्याग पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो कायरता का त्याग करना है हमें कि हम पामर नहीं हैं, हम तो भगवान जैसे हैं, ऐसी शक्ति प्रकट करना है सबसे पहले तो, ठीक है। और उस कायरता का त्याग करना है अपन के लिए, तब जाके सब चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। और इसमें आलू का त्याग कर दिया, कहाँ किया त्याग? त्याग मतलब ये नहीं होता आलू लिया और छोड़ दिया, ये त्याग नहीं होता है। त्याग मान्यता में त्याग करना होता है, ठीक है। और मिथ्यात्व का ही बोला ना, मिथ्यात्व अलग से कोई चीज़ नहीं है। मिथ्यात्व रोज सवेरे अपन सब जने जो है ना वो बहुत नियम लगाते हैं नहीं कि जब तक हाँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ राग देश को मैं छोड़ता हूँ। तो अपन को जब तक स्वाध्याय में लीन है अपन, कब तक? आज स्वाध्याय किया ना और लास्ट में जब तक करेंगे अपन, तो वो कंटिन्यू कभी पढ़ा था ना अवैक्षण ज्ञान उपयोग, तब तक के लिए अपन की निरंतर धारा चलती रहनी चाहिए, है ना। मिथ्यात्व का त्याग क्या है? अपना ग्रहण करने में मिथ्यात्व का त्याग है, ठीक है। जिस समय जो चीज़ अपन को बुरी लग जाए, जिस समय अपन को जो चीज़ बुरी लग जाए, मतलब कि संसार की चीज़ जिनवाणी को पढ़ के उसी समय उस चीज़ का त्याग कर देना, तो ऑटोमेटिक अपन के लिए क्या होगी? अपना मिथ्यात्व ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो जिस समय मिथ्यात्व जाना, मिथ्यात्व कैसा है? मिथ्यात्व दुख का कारण है, मिथ्यात्व संसार बंध का कारण है, तो उसी समय मिथ्यात्व का त्याग कर देना। अपना आत्मा दिखा रहे हैं ना डेली आत्मा 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 आत्मा, तो आत्मा को जान लो तो ऑटोमेटिक मिथ्यात्व छूट जाएगा। इसके पहले भी आया था कि अपन ये करें वो करें, ये करें वो करें, आश्रव इतने सारे गिनाए थे ना, तो आश्रव इतने सारे हैं तो उनको कैसे छोड़ें?
एक अकेले अपन आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएं तो ऑटोमेटिक सब आश्रव छूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए बाहर की चीज़ों से बचने के लिए क्या है, बाहर क्या हो रहा है, हाँ बाहर खिड़कियाँ खुली हैं अपनी और तो बाहर बहुत सारा, अभी बारिश हुई ना कल, तो छत का गेट खुला है और बारिश हो रही है, यहाँ हो रही है, आगरा में हो रही है, सब जगह हो रही है बारिश। तो अपन को क्या करना है कि उस गेट से पानी ना आए, इसलिए अपन को हर जगह की बारिश रुकवानी है ना, यही करना पड़ेगा अपन के लिए, तभी तो वो हाँ अपने दरवाजे अपन को बंद कर लेना, एक उपाय से सब काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब इसमें देखो जब जब भी त्याग की चर्चा आती है तब तक दान की चर्चा भी आती ही आती है। ठीक है, आती है। तो इसमें ही अब दादा ने यहाँ पे लिखा है कि जो 4 प्रकार के दान होते हैं ना, उसमें से तत्वार्थ राजवार्तिक में दान 4 प्रकार के दान में से उन्होंने स्वाध्याय के लिए बहुत ऐसा कहा है कि आहार दान देने से तो व्यक्ति का एक दिन सही होता है ना, आहार दान कोई देगा तो उसका एक दिन काम चल जाएगा। लेकिन शास्त्र दान, ज्ञान दान देने से क्या होता है कि ज्ञान दान देने से व्यक्ति के भाव सुधर जाते हैं। ठीक है, भाव सुधर जाते हैं मतलब कि कितने भाव सुधरेंगे, 10 भाव से ज़्यादा नहीं सुधरेंगे। क्यों? एक मोटे तौर पे क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के भाव ही खत्म हो जाते हैं, बचेंगे ही नहीं भाव। मतलब जो व्यक्ति सच्चा आत्मरुचि वाला व्यक्ति होगा ना, वो अपने ज़्यादा भाव नहीं सुधार सकता। क्यों? क्योंकि उसके भाव ही नहीं बचते हैं। ठीक है, भाव नहीं बचते मतलब मोक्ष चला जाता है। तो इसलिए हमें ज्ञान दान देना चाहिए। ज्ञान दान कैसे दें? शास्त्र दान मतलब ज्ञान दान कैसे दें, वो भाई सब बताएंगे। अपन को 16 कार्ड कंप्लीट करनी ना अभी। हाँ, अंतर होता है, इसलिए मैंने बोला कि जब ये त्याग की चर्चा आएगी तब तक दान की चर्चा आएगी। आज रात में बात करेंगे। हाँ, वही मैं वो तो चीज़ बताए दूँ। नहीं, मोटे तौर पे नहीं, वो जो बोल रही आंटी, वो जो बोल रही है ना, मोटे तौर पे बोल रही है, अभी अंदर मत जाओ, बाहर से है ना, बाहर से कि जो अपना मतलब कि कौन से असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। ठीक है, असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बोल रही हूँ। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि दान किसका करेंगे, अपनी चीज़ का करेंगे। ठीक है, जो अपने पास होगा उसका दान करेंगे अपन। तो अभी ज्ञान दान की बात आ रही थी ना कि ज्ञान अपने पास होगा तो अपन दान कर पाएंगे, नहीं होगा तो भी आदमी कर रहे दान, तो वो रायचंद है, वो रायचंद नहीं। हाँ, वो रायचंद नहीं बनना, उसमें तो अपन के लिए आरंभ का दोष लगेगा, आश्रय होगा। तो ज्ञान का अपन जब ज्ञान स्वाध्याय करेंगे ना, स्वाध्याय से क्या होगा, ज्ञान होगा। और जब जिसके पास देखो जो चीज़ होती है ना, ऑटोमेटिक वो चीज़ देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि अपने पास रखी रहे। तो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक चर्चा करेंगे, तो वही तो ज्ञान दान देना है। ठीक है, तो ये कहलाता है शक्तिता त्याग। देखो ये हो गई शक्तिता त्याग भावना। ठीक है, इसके बाद है फिर शक्तिता तप। हाँ, वो अब अलग से पढ़ रहा ना मैं, विसर्ग वो संधि नहीं होगी अब वहाँ पे। शक्तिता मतलब शक्ति से, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार तप धारण करना। तब बताए थे ना, क्यों ना करें निज सकति सम। ठीक है, वो आ ही गया था, अब उसको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसके बाद फिर आ गया साधु समाधि। साधु समाधि मतलब कि साधुओं की, सत्पुरुषों की, सम्यक दृष्टियों की भी लेंगे उसमें। उनकी क्या करना कि उनकी समाधि, देखो समाधि तो सम्यक दर्शन सहित ही होती है। ठीक है, सम्यक दर्शन के बिना समाधि नहीं होती। समता भाव का नाम है समाधि। और समाधि कराना, और समाधि कब होती है? अंत समय में नहीं होती, अंत समय में तभी होगी जब वो कंटिन्यू अभी से स्टार्ट हो जाएगी तब। ठीक है, क्योंकि अब जो व्यक्ति को ना सुनने की सुध है, ना देखने की सुध है, अपन समाधि करा रहा है उसकी। इंदौर में हुआ था एक 3-3.5 साल की एक बच्ची, श्वेतांबरों में 3 साल की बच्ची को ने वो सल्लेखना संथारा दिलवा दी थी। अब उसको क्या विवेक है ना, तो वो सब सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। आज के टाइम में बहुत प्रदर्शन हो रहा है। हमारे दादा के लिए भी लगे थे 2 जन
कि हमारे यहाँ ले आओ, ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। हम लोगों ने बोला नहीं, मतलब एक दो लोग राजी थे हमारे घर पे, हम लोगों ने बोला लेकिन नहीं, प्रदर्शन है और कुछ नहीं है वो, है ना। प्रदर्शन बहुत चल रहा है समाधि के टाइम पे, मतलब जिस व्यक्ति को ठंड का टाइम, जिस व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है, ज़बरदस्ती तुम उसको ऐसा बैठा दो, उसके कपड़े उतार दो, जो ना बोल पा रहा है ना देख पा रहा है, तो काय की वो समाधि, है ना। तो लेकिन अपन को क्या है, उल्टा वो क्या होगा, उससे पाप बंद होगा, हिंसा का पाप अलग लगेगा अपन के लिए, ठीक है। तो अपन को क्या है कि साधुओं की क्या करनी चाहिए, समाधि करानी चाहिए, उनकी भावना भानी चाहिए। तो अपने कोई साधर्मी हैं या फिर मुनिराज हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनकी समाधि अच्छे से हो जाए, उनको कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, और वो कहीं धर्म से च्युत तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उसमें पढ़ना आप लोग मूलाचार में, तो मूलाचार में इतना अच्छा दिया है समाधि का वर्णन कि कैसे व्यक्ति, मतलब कैसे मुनिराज होते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, बिलखते हैं कि नहीं मुझे नहीं। चित्र लगा है उसका, देखो। हाँ वो देखो तप, उत्तम तप के प्रकरण में लगा है, देखो। और अपन ये बहुत फेमस चित्र है, क्या पता किसने बनाया है ये चित्र, बहुत फेमस है कि एक मुनिराज लेटे हैं और शरीर कुछ नहीं बचा है और उनकी सेवा कर रहे हैं। और उसका भी बहुत भयंकर का निर्यापक होते ना, निर्यापक मतलब होता है कि जो देख लिया वो लगा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, निर्यापक होते हैं, निर्यापक मतलब निर्यापक और छपक, समाधि के टाइम पे, साधुओं की समाधि के टाइम बात करें, एक निर्यापक होते हैं और एक छपक होते हैं, ठीक है। निर्यापक मतलब कि जो छपक होता है जो समाधि में स्थित है, ठीक है, तो उसके लिए जो उसकी समाधि करा रहे हैं वो निर्यापक। तो उसमें लिखा है ये उनकी भी ड्यूटी लगती है कि अभी के चार उनके पास हैं, 4 चीज़ें लाने ले जाने में, 4 सुरक्षा करने के लिए ऐसे लगे हुए होते हैं। और उनमें भी देखो जो छपक होती ना कि अब क्योंकि पीड़ा इतनी है, आकुलता इतनी है, वो बिलखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे कि मुझे खाना खिला दो, मुझे पानी पिला दो, है ना, मुझे दवाई लगा दो, ये कर दो वो कर दो। फिर उनके लिए जो उनके निर्यापक होंगे ना, वो उनके लिए डांट के और उनको संबोधन करके बोलेंगे कि देखो तुमने इतने तप किए, इतने व्रत किए, है ना, तुम इतने ऐसे मुनि थे, फिर भी तुम बिलख रहे हो, ऐसा नहीं करो वरना जो तुम्हारी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी, तुम निगोद में चले जाओगे। ऐसे ऐसे करके वो फिर स्थित होते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे क्षमा करो, फिर मैं अपनी समाधि करूँगा, ठीक है। तो जब वो जिनकी बहुत वर्षों की जिनकी साधना है, वैसे मुनि तक जब धर्म से अलग होने लगते हैं समाधि के टाइम पे, तो फिर अपने घर के व्यक्ति हैं, उनने कितना ध्यान धर्म किया है, तो वो क्यों नहीं हो पाएंगे। अपन को लगता है कि चलो उनको रात को मांग रहे हैं, चलो खिला दो, चलो उनके लिए अपन अब कौन करे, है ना, बोलते अब इस तरह से चले ही जाएँ, ऐसे भावना भावते ना, अपन नहीं भावनी चाहिए। अपन को बहुत अच्छे से उनकी समाधि करानी चाहिए, उनको संबोधन करना चाहिए, है ना। और वो मैंने बोला था ना उस दिन कि नरक आदि के जानने से क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा है कि अपन संबोधन के टाइम में बहुत काम में आती हैं ये चीज़ें। यदि आपको कल के दिन जब आपका अंतिम समय होगा, तब आपको यदि पता होगा ना कि नरकों में तो मैंने इतनी वेदनाएं सहन की थी, है ना, फिर ये वेदना तो कुछ है ही नहीं, तो आप अपनी समतापूर्वक समाधि कर पाओगे। यदि नहीं होगा ना ज्ञान, तड़पोगे, बिलखोगे, रोगे, तो मतलब जीवन भर का जितना ही उपवास कर लो, तब कर लो, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए समाधि के टाइम पे बहुत स्थिरता की आवश्यकता होती है, और उसमें निर्यापक की बहुत अच्छी भूमिका होती है, निर्यापक की बहुत अच्छी भूमिका होती है। और सब उसमें मास्टर नहीं होते समाधि कराने में भी, है ना। तो समाधि के टाइम पे तो ऐसी भावना भाव कि मुझे तो कोई समाधि कराने वाला व्यक्ति मिले, समाधि कराए, है ना। अपन को बहुत समाधि सीखो, समाधि सीखें कैसी होती है समाधि, ठीक है। मृत्यु क्यों पहले से तैयारी नहीं होगी, जब कैसे करेंगे। मृत्यु को अपने जैन धर्म में क्या कहा है, जैन धर्म में क्या कहा है अपने मृत्यु के लिए, महोत्सव कहा है। महोत्सव की तैयारी 1-2 दिन में नहीं होती, महोत्सव की तैयारी कब से होती है, पहले से होती ना महोत्सव की तैयारी। फिर तो ये महोत्सव जो अपने एक जीवन का, एक किसी की शादी हुई तो एक बहुत बड़े जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होता है शादी, ठीक है। तो उस शादी के लिए व्यक्ति 4-5 साल तैयारी करता कि नहीं करता है ना। तो जब एक तुम्हारे जीवन भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, महोत्सव है, तो इसके लिए तुम्हारी 1-2 दिन की तैयारी से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए बहुत आवश्यकता है, जीवन भर का शास्त्र स्वाध्याय लास्ट समय के लिए अपन कर रहे हैं,
उस समय अपने परिणाम ना बिगड़ें। क्यों? क्योंकि उस समय यदि अपन बिलख रहे होंगे और आयु का बंध हो जाए, निदान बन जाए कुछ, तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो समय की पंडित जी की बात समझ में आई है कैसी? कि समाधि कब होगी, जब हमें ये एहसास हो जाए कि मैं कौन। बहुत समाधि बोला ना कि समाधि सम्य दर्शन के बिना हो ही नहीं सकती। सम्य दर्शन का नाम है आत्मश्रद्धान। जब वो विचलित होते हैं तब निर्यापक का काम होता है स्थिति तो अपने जब अपनी स्थिरता नहीं होगी तो फिर निर्यापक क्या करे? निर्यापक क्या है ना, सिर्फ दोनों तरफ का मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से बैलेंस चाहिए अपन के लिए, ठीक है। क्या होता है जब लास्ट समय होता है सारी एक हो गया साधु समाधि। इसके बाद फिर अपन जल्दी करें हम वैयावृत्तिकरण। अब वैयावृत्ति मतलब क्या होता है कि साधुओं की चतुर्वेद संघ की उनकी क्या करना, वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उसके भाव रखना, है ना। और स्वयं की वैयावृत्ति करना। ये भी देखो स्वयं की वैयावृत्ति मतलब क्या कहलाता है, इसमें लिखा है स्वयं की एवं साधर्मी की साधुओं की यथा योग्य सेवा करना। स्वयं की वैयावृत्ति मतलब क्या? देखो स्वयं की वैयावृत्ति, देखो एक तो शरीर की अपेक्षा अपन लौकिक में देखो, लौकिक में अब मैंने इसको घटित करें कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है। स्वयं के स्वास्थ्य का यदि हम ध्यान रखेंगे ना, तभी हम तप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वो, और वैयावृत्ति मतलब क्या होता है? सेवा करना, ठीक है। वैयावृत्ति मतलब सेवा करना, मतलब कि उसको स्थिर करना, रोगों से उसको बचाना, ठीक है। रोग, हाँ, परिणामों को स्थिर करना, रोगों से बचाना। तो आत्मा में जो रोग लगे हैं उन रोगों से क्या करना, आत्मा को बचाना, परिणामों की स्थिरता करना, ठीक है, वो है। और वैयावृत्ति के उससे तो फिर वो लगा ही सकते हैं शरीर की सेवा शुश्रूषा, मतलब कि पोषण नहीं करना उसका, मतलब कि सात्विक बनाना शरीर को, कि जो तप के योग बन सके, ठीक है। सब शरीर ऐसे वैसे शरीर, बेडोल शरीर, ऐसे मांस भक्षी वो लोग नहीं कर सकते साधना। जो सात्विक शरीर वाले होंगे ना, सात्विक भोजन करेंगे, वही साधना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है भक्ति 4 प्रकार की। कौन किस की? आचार्य की, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति। मतलब कि देखो इसमें आ गए देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ठीक है। देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या करना अपन को, बहुत बहुमान, उनकी भक्ति, उनकी आदर, उनका सम्मान करना। अरिहंतों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की और प्रवचन मतलब कि जिनवाणी की, ठीक है। जिनवाणी की भक्ति विनय, ठीक है। और अपन डेली जो, हाँ, 9 देवताओं की भक्ति अपन को देखो। अभी नव देवता में भी बात करें, मंदिर में जो होते ना, बहुत से लोगों को लगती शर्म कि झाड़ू नहीं लगा सकते हम, पोछा नहीं लगा सकते, मंदिर में कोई गंदगी है तो वो साफ़ नहीं करेंगे। अरे हम क्यों करें, बुलाएंगे पुजारी को, माली को ढूंढेंगे, बहुत गलत है। मंदिर है, भगवान वो नव देवता में आता है, पूजनीय है वो भी, अपन उसकी भी पूजा करते हैं। तो वो पूजा है क्या? यहाँ अपन ने वो चढ़ाए, अर्घ चढ़ाया अपन ने, ठीक है, अर्घ चढ़ा रहे तो चंदन गिर गया फर्श पे, और अपन बुलाएं माली के लिए, तो वो कहलाएगी क्या पूजन? नहीं कहलाएगी। भक्ति कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, है ना। तो इसलिए अपन को इन चीज़ों का, ये देखो, अब आप ये मत सोचना कि ये तो मुझे पता ही है, क्यों बता रहे हैं, ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन अपन को क्या है कि बातें पता तो रहती हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता बहुत बार, ठीक है। तो इन बातों को अपन दूसरों को बता सकें, ठीक है। दूसरों को हम बताएंगे ना, तो फिर उससे क्या होगा कि धर्म का प्रचार होगा, ठीक है, धर्म का प्रचार होगा, और अपने माध्यम से जिनवाणी लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए बताते हैं, ठीक है। हाँ, बार बताने से उसको फिर, क्योंकि बताया पे भूल जाते बहुत बार। तो ऐसा होगा कि घर पे पत्नी बोल के गई कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं ऐसा कर लेना। उन्होंने बोला हाँ कर लेंगे, और जब आके देखा तो नहीं किया। होता कि नहीं होता है? ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आवश्यक परिहानी मतलब कि आवश्यक जो 6 आवश्यक होते हैं उनका क्या करना, उनका परिपालन करना, ठीक है। जो 6 आवश्यक होते हैं उनका निरतिचार पालन करना, उनको दोषों के बिना ही उसका पालन करना। 6 आवश्यक किसके?
श्रावक साधुओं दोनों को। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध दोनों को हो रहा है, ठीक है। तो जो मुनिराज के छठावश्यक होते हैं उनका भी, और जो इनके श्रावक के छठावश्यक होते हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेती, ग्रस्तानाम, सत्कर्माणि देने, ठीक है। समता, समारण, थुति, उच्चारण, वंदना, जिन देव को नित करें, श्रुति जति करें प्रतिक्रम, तजे तन अहमे को, ठीक है। तो जो छठावश्यक होते दोनों के, उनमें क्या करना, उनको उनका पालन करना छठावश्यक का, ठीक है। इसके बाद फिर मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना मतलब क्या? मार्ग कौन सा? कौन सा मार्ग? मार्ग मतलब रत्नात्रय, मतलब मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना, ठीक है। रत्नात्रय की प्रभावना करना और आत्मा की प्रभावना करना, आत्मा की प्रभावना करना, ठीक है। शरीर की प्रभावना नहीं, आत्मा की प्रभावना करना, मतलब कि आत्मा में जो अनंत गुण है ना, अनंत गुणों को उजागर करना, अनंत गुणों को प्रकट करना, वह है आत्मा की प्रभावना। और रत्नात्रय मार्ग की प्रभावना करना क्या है? मार्ग प्रभावना, ठीक है। और देखो और क्या कि पूजा विधान, पूजन विधान, स्वाध्याय, इतनी सारी जो होती है ना धार्मिक आयोजन, उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की प्रभावना की बहुत सारे हो सकती हैं चीज़ें कि अपन कैसे धर्म की प्रभावना करें। तो जैसे अब मुझे ध्यान है, हमारे यहाँ पे जब विधान हुआ था तो हमारे परिवार के लोगों ने, चाचा वगैरह क्या कर रहे थे, वो लोग बाहर की नालियाँ खुद से ही साफ़ कर रहे थे, खुद से ही साफ़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जैनों का एक आयोजन हो रहा है, तो उसमें वो लोग पूरा काम खुद ही कर रहे हैं, मतलब सब ने इतना बड़ा, मतलब पूरे समाज के लोग थे तो उन्होंने सब काम किया, तो ये भी प्रभावना का अंग है। क्यों? क्योंकि उससे लोगों से क्या होंगे कि जैन धर्म के प्रति वो होंगे कि जैन धर्म के लोगों में इतना समर्पण होता है, ठीक है। अब जैसे वो सिखों वाला भाई साहब ने बताया था ना कि अपने जूतों को साफ करते, दूसरों के जूतों को अपने हाथों से, तो वो क्या है, वो अपने धर्म की क्या कर रहे हैं? प्रभाव। तो अपन भी जैसे बने तैसे अपन को धर्म प्रभावना करनी चाहिए, धन से, मन से, वचन, अरे वो धन क्या क्या होता, तन से, धन से और मन से, मन से तन। हाँ, देखो पहले क्या होता, ट्रेन वगैरह में, मतलब अब भी होता है कि ट्रेन वगैरह में अपन जब शाम को डिब्बा खोलते हैं ना, ठीक है, जब हाथ में कैन ही दिख जाता है ना, तो धर्म की प्रभावना हो जाती है। जब वो कैन की उसकी टन आवाज आती ना, और फिर बाजू वाला ऐसा मुड़ के देखता है, तब धर्म की प्रभावना हो जाती है ना। जब आप डिब्बा शाम को खोलते हो तो धर्म की प्रभावना हो जाती है। छन्ना जब आपका दिखता है ना, तब धर्म की प्रभावना हो जाती है ना। ऐसे जब आपकी चटाई किसी रोड पे किसी बाजू में जगह पे बिछी होगी हैं, और आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होगी और लोग निकल रहे होंगे, कम सैकड़ों लोग निकल जाएंगे, देखेंगे तो क्या हो रही है? प्रभावना हो रही है कि देखो जैन अंतों का टाइम हो गया, इसलिए उनने, भाई साहब ने बोला था ना कि वो होटल पे गए थे, तो उससे क्या हुई? धर्म की प्रभावना हुई कि नहीं हुई? तो धर्म की प्रभावना जैसे बने तैसे अपन को, देखो जो प्रभावना कर रहे हैं उनका सहयोग करके, या फिर अपन स्वयं प्रभावना करें, ठीक है। और सहयोग नहीं करें तो बाधक भी ना बने, इस प्रकार से हम उनकी प्रभावना कर सकते हैं। इसके बाद फिर लास्ट है प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य मतलब कि, प्रवचन मतलब क्या कहलाता है? प्रवचन मतलब, हाँ, भगवान के अभी आया था ना प्रवचन, तो उसके प्रति क्या रखना? वात्सल्य भाव रखना, साधर्मियों के प्रति तो रखना, साधर्मी और जिनवाणी के प्रति भी क्या रखना? वात्सल्य भाव रखना, कि उससे और भगवान से भी लौकिक सुखों की अपेक्षा रखे बिना लौकिक सुखों की, और उसकी क्या, उसका स्वाध्याय करना, अभ्यास करना और दूसरों को बताना, है ना। साधर्मियों की क्या करना? साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव रखना, ये कहलाता है क्या? अंतिम प्रवचन वात्सल्य, ठीक है। तो हाँ, हित में प्रिय वचना, हित में प्रिय वचन को बोलना, ये सब क्या कहलाता है? प्रवचन वात्सल्य, ठीक है। और ये सब जब ये अपन ने पूरे में पढ़े ना, ये सब यदि व्यक्ति सच्चे उस निष्ठा से करता है तो क्या होता है? उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और तीर्थंकर प्रकृति में क्या होता है कि 64 चमन ढुल रहे हैं, सममसरण की रचना है, दुंदुभी खेल रही है, सब प्रकार के ऋतुओं के फल हो रहे हैं, दुंदुभी
सब मतलब जितनी चीज़ें होती हैं हर चीज़ हो रही है वो होगा, लेकिन उस टाइम पे भी आपको उस चीज़ की इच्छा नहीं होगी। सोचो भगवान का इतना वैभव है, वैभव फिर भी हाथ पे हाथ और टच तक नहीं होते, उस वैभव से वो टच तक नहीं होते और अपन उसमें सने हुए हैं। तो यदि जब तक अपन उससे सने हुए रहेंगे तब तक वो अपन के लिए अपन को हल्के में लिए रहेंगे, है ना। इसलिए अपन को उसके मोह से छूट के धर्म में, शास्त्र स्वाध्याय में, जिनवाणी के अभ्यास अध्ययन में मन लगाएं, देव शास्त्र गुरु की सच्ची बनाए भक्ति रखें और अपना लक्ष्य क्या है आत्मा की प्राप्ति उसे करें, तभी हमारा कल्याण होगा। कल की क्लास और है अपनी, तो कल में 2 चीज़ें और बची हैं अपनी लास्ट, कौन कौन सी, गोत्र और अंतराय, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी विराम देते हैं। तो फिर अभी ले लें, 2 बस बचे हैं सूत्र, 2 सूत्र बस बचे, अब भी हो जाएगा, फिर वो हो नहीं पाएगा, कंप्लीट हो जाए ना अपना, 2 सूत्र बस हैं, ज़्यादा नहीं है। ले लो चलो, 2 सूत्र बस बचे हैं, हो ही जाए अपने, क्यों अपना पाठ्यक्रम बनना रह ही जाएगा, भाई साहब तो कर ही लेंगे कंप्लीट। गोत्र भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ठीक है। अब उच्च गोत्र और नीच गोत्र कैसे होते हैं वह अपन जानते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से होते, एक तो जिस कुल में जन्म लिया वैसे, और एक मान्यता से भी होता है उच्चता नीचता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे, सद्गुणोच्छादनोत् भावने चा नीचे गोत्रस्य, भावने चा नीचे गोत्रस्य, ठीक है। मतलब कि दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों में विद्वान गुणों का उच्छादन करना, उसे ढांकना और अपने में अविद्वान गुणों का उद्भावन करना क्या कहलाता है, किस उससे क्या होता है कि नीच गोत्र का बंद होता है। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा, जो अभी आया था ना उसके पहले में बताया था, ठीक है। तो उपगोहन अंग को पालन ना करना, उससे क्या होता है, नीच गोत्र का बंद होता है, ठीक है। इसके बाद फिर तद विपरीतम, ठीक है, तद विपर्यो, बोलो तद विपर्यो नीचे वृत्त्यनुसेकौ चोत्तरस्य चा उत्तरस्य, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसके विपरीत, कि इसके विपरीत क्या हुआ कि अपने क्या है कि अपने दोषों को प्रकट करना, अपने दोषों को दूर करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना, ठीक है, और अपने असमीचीन गुणों को ढांकना, अपने दूसरों के असमीचीन गुणों को ढांकना और अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट नहीं करना। अपने में कोई विशेषता है तो उसका बखान नहीं करना, अरे मैं ऐसा, ठीक है। गुणीजनों के सामने विनम्र रहना, गुणीजनों के सामने क्या रहना, विनम्र रहना, गुणों के होने पर भी अभिमान न करना, भले ही आप में बहुत गुण हैं, ठीक है, लेकिन अभिमान नहीं करना अपन के लिए, ये क्या है, उच्च गोत्र का कारण है, ठीक है। मतलब इसमें ये बताया पूरे जैन धर्म की जिस चीज़ में अपन अच्छी चीज़ें, जैसे उसमें आया था ना कि अपन जो अपन कषाय करेंगे तो कषाय बनेगी, है ना, और अकषाय भाव रहेगा अपना तो अपन को उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अपन नहीं करते जो करते हैं, इसलिए अपन के इनसे बचना है। इसके बाद है लास्ट अंतराय, विघ्नकरणम अंतरायस्य, विघ्नकरणम अंतरायस्य, बोलो विघ्नकरणम अंतरायस्य, कि विघ्न करना, विघ्न उत्पन्न करना किस किस में, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर में अंतराय प्रकट करना, ये क्या है, अंतराय करना। अंतराय मतलब विघ्न उत्पन्न करना, किसी भी काम में किसी को विघ्न उत्पन्न करना, धार्मिक हो अधार्मिक, कुछ भी काम, अधार्मिक मतलब कि लौकिक, ठीक, अधार्मिक नहीं, लौकिक हो, उसमें विघ्न उत्पन्न करना तो क्या है, अंतराय। शाम को जितने लोग उठ के जाने लगते हैं ना वो भी अंतराय है, ठीक है। इसलिए आप लोग तो नहीं जाते उठ के, तो वो भी अंतराय है। बीच प्रवचन से उठना, बीच में फ़ोन आ जाना किसी का, साइलेंट नहीं करना, ये सब क्या है, अंतराय हैं। कुर्सी खिसकाना, कुर्सी उठा के अच्छे आराम से नहीं रखना, शोर करना, ये सब क्या है, अंतराय हैं, ठीक है। तो इन अंतरायों से अपन को बचना चाहिए। अब कल बताते, लेकिन अब क्या है, टाइम ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो
चर्चा बहुत है, जनवाणी बहुत है, उसके अपन को बहुत डीप में जाना है, तभी हम अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। अभी हाँ, कल बाढ़ आ गई थी ना, इसलिए कल हमारी की बाढ़ आ गई। वरना